सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हमने शुरुआत किया था कि लीडर्स आर मिसिंग, तो लीडर्स आर मिसिंग, तो लीडर कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे? जो जो कंपनी में एम्प्लॉयज हैं आज की तारीख में हमारे पास, हर एक के पास लीडरशिप क्वालिटी तो थोड़ी बहुत तो है ही। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज है उनके पास कुछ नहीं है, हर एक एम्प्लॉयज के पास कुछ न कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी है। तो क्या करना पड़ेगा? लीडर प्रोड्यूस कैसे करते हैं? ऐसा कौन सा एक मशीन है जिसके अंदर ये डाल दिया जाए और लीडर प्रोड्यूस हो जाए? ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है कि उसके लिए कोई मोल्ड बना दिया और मोल्ड बना के मटेरियल डाल दिया और प्रोडक्ट हो गया। ये लीडर बनाने का जो प्रोसेस है वो अलग है, इसके लिए बहुत अलग से सोचना पड़ेगा। ये प्रोसेस जो है वो टॉप मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो यदि हम लोग लीडर प्रोड्यूस कर पाए तो फ्यूचर हमारा गोल्डन है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज का कंपनी का सिनारियो, प्रेजेंट सिचुएशन, कंपनी में लोग आ रहे हैं, एक लीडर है, वो जो काम बताता है उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाते। जो लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं उनके पास दिशा नहीं है, आगे वाला विजन नहीं है, बस वो काम कर रहे हैं। जितना काम उनको दिया जाता है उतना ही वो काम करते हैं। लीडर्स आर मिसिंग, ये आज की सिनारियो है। हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कंपनी में तो आ जाते हैं, लेकिन क्यों आते हैं, किस तरह से हम लोग जो चैलेंजेस है उसमें से बाहर आएंगे? तो ये आज का सिनारियो है। बहुत सारी कंपनी में हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं और ये सिनारियो हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां लीडर्स मिसिंग है। तो यहां से कैसे बाहर आएंगे? हमको करना है इस तरह से, ये जो है आगे वाला फ्यूचर हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारे पास अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छे लीडर्स होने चाहिए। उसके लिए यदि आप देखोगे जो बर्ड्स का झुंड होता है उसमें भी आप लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हो। जबकि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, अच्छा दिमाग भगवान ने दिया है, लेकिन हम लोग वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग जब स्काई में फ्लाई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और उनको काफी लंबी मंजिल तक उनको जाना पड़ता है। तो वो कैसे एक दूसरे को लीडर बनाते हैं और एक दूसरे को कैसे आगे और पीछे करते हैं, ये आप देख सकते हो कि एक व्हाइट जो बर्ड है उसने 4 लीडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो उसने विजन भी दिया है, आगे का रास्ता भी दिया है, उसके हिसाब से 4 लोग उसके साथ चल रहे हैं। उसके साथ चलना मतलब वो अपनी सोच के अपने अपने भी सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ जाना है। अपने लीडर को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की सोच भी है। उसके पीछे के जो लोग हैं मिडिल मैनेजमेंट को, वो भी एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंडिविजुअल थिंकिंग भी रहती है। उसके बाद जो लोग हैं वो लोअर मैनेजमेंट, वो भी फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की भी एक विचारधारा है और वो विजन के साथ चल रहे हैं। तो एक ये आने वाले 3-4 साल में हमको कंपनी में इस तरह से हमारा जो टीम है वो डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए रास्ता क्या है? क्रिएटिंग लीडर्स। कैसे हम लोग लीडर प्रोड्यूस कर पाएंगे? कंपनी जितना भी पैसा बड़ी बड़ी प्रीमाइसिस बनाने में लगाती है, मशीनरी में लगाती है, यदि वो मशीनरी पे लगाएगी और आदमी पे पैसा नहीं लगाएगी तो कभी भी लीडर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। लीडर्स प्रोड्यूस के लिए अलग सोच रखने वाले लोग बहुत कम है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हर कोई आता है वो बॉसिज्म करता है, और मैनेजर वो रूटीन एक्टिविटी में, कोई आदमी को डेवलप करने में काम ही नहीं करता। यदि आप लोगों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो लीडर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों की जब परवरिश करते हैं तो बच्चे को ट्यूशन क्लास में तो भेजते हैं, लेकिन दूसरी एक्टिविटी भी कराते हैं। तो दूसरी एक्टिविटी सिर्फ वो कॉलेज या स्कूल और होमवर्क वैसा उसको नहीं देते, अच्छा एक माहौल देते हैं। हमको कंपनी में एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। हमारे पास जो टीम है उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यदि हमको अच्छे 7 से 8 लाख 10 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो हमको लगता है कि इनके ऊपर काम किया जाए, इनको अच्छी तरह से नरिश करवाया जाए, उनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जाए, उनको अच्छा नॉलेज दिया जाए, उनकी अच्छी तरह से परवरिश किया जाए, तो वो लीडर बन सकते हैं। तो उनको वो चीज देना बहुत जरूरी है। लेकिन रूटीन में क्या टाइम है? किसी के पास टाइम ही नहीं है। आपको दिन में 1 घंटा 2 घंटा या एक्टिविटी में देना ही पड़ेगा। आपको सॉफ्ट स्किल सेशन देने पड़ेंगे, आपको टेक्निकल सेशन देने पड़ेंगे, आपको काउंसलिंग के सेशन देने पड़ेंगे, तब जाके अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा लीडर बनाएगा। और कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, यदि उनका यही अप्रोच है, तो अ ग्रेट लीडर क्रिएट्स मोर लीडर। यदि यदि आप ग्रेट लीडर हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लीडर प्रोड्यूस करो, लोगों के ऊपर काम करो, एम्प्लॉयज के ऊपर काम करो, उनकी स्किल के ऊपर काम करो। यदि आप सिस्टम पे काम करोगे, तो कभी भी ग्रेट लीडर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। मैंने भी मेरे 23 इयर्स जॉब किया, उसमें मुझे भी जो मैनेजमेंट ने फ्री हैंड दिए, और मैंने भी लोगों के ऊपर ज्यादा काम किया। सिस्टम पे काम करना जरूरी है, लेकिन पैरेलली लोगों के ऊपर काम करोगे, लोगों को समझोगे, तो आने वाले 2-3 सालों में अच्छे लोग कंपनी में दिखेंगे। लीडर बनने के बाद भी उसको सपोर्ट करना जरूरी है। जो दूसरा पिक्चर दिखा रहा है, वो सपोर्ट करना जरूरी है। लीडर तो प्रोड्यूस कर दिए, यदि आप अच्छा टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलेगा, तो ये लंबी रेस तक कंपनी को मार्केट में कंपटीशन में रख पाएंगे। ये बेसिक स्टेप्स है, क्या करना चाहिए। तो ये पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि आदमी जॉब क्यों करता है। यहाँ पे 2 चीज बताए, 2 वर्ड है, एक वांट और नीड। हर एक आदमी को जरूरत है, पैसे की जरूरत है, फैमिली की नीड है। नीड की वजह से या तो वो बिजनेस करता है, या तो फिर जॉब करता है। तो नीड के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ तो करना है अर्निंग के लिए। लेकिन उसकी डिजायर क्या है, उसके सपने क्या है, वो किसमें अच्छा है, यदि वो समझ लिया जाए, उसको जॉब तो करना ही है, उसको कंपनी में रखना है, लेकिन वो कौन सा उसका लाइकिंग है, यदि वो प्रोडक्शन में ज्यादा खुश है, यदि वो डिजाइन में वो ज्यादा अच्छा है, यदि वो क्वालिटी में अच्छा है, यदि वो परचेज में अच्छा जाए, उसको कौन सा टाइप का जॉब अच्छा लगता है, यदि वो एचआर में अच्छा लगता है, यदि वो पीपल मैनेजमेंट में अच्छा है, उसको खुशी कहाँ पे है। यदि उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टडी की जाए और उसकी वांट और नीड को हम लोग मिला दे, तो एक मैजिकल रिजल्ट हर कोई एम्प्लॉय प्रोड्यूस कर सकता है। हर जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, हेल्पर है या टॉप मैनेजमेंट में है, उनकी वांट और नीड को यदि हम लोग समझ लेते हैं और उनको बेस्ट एनवायरनमेंट देते हैं, तो मैजिकल रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जो बनाया, हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट कंपनी में आने के बाद कहीं और जगह पे वो यूज हो जाती है, इसलिए वो अप टू द सर्टेन लेवल परफॉर्म नहीं कर पाता। आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ ऑर्डर देते हैं, हैव टू डू इट, आपको ये करना है, करना आपको ये करना है, बस आपको ये करना है, पूरा सुबह से लेके शाम तक यू हैव टू डू इट, ये आपको करना है, करना पड़ेगा। आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो नीड है, वो कंपनी में जॉब करने से उसकी सैलरी से सेटिस्फाइड होती है, वो खुश है कि नहीं है, उसको करना पड़ता है। यू हैव टू डू इट। यदि हम लोग हैव टू डू इट में जाएंगे, सिर्फ ऑर्डर ही देते रहेंगे, यदि हम लोग वो क्या करना चाहता है वो जब तक नहीं समझते, तब तक लीडर प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो व्हाट ही वांट्स टू डू इट, वो समझना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल जो की लोग हैं, हमने जो बात किया, एक साथ सबके ऊपर काम नहीं हो सकता है। जो 7 से 8 लोग जो कंपनी की पोजीशन पे हैं, मिडल मैनेजमेंट में, लोअर मैनेजमेंट में जो की लोग हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए, उनको समझा जाए व्हाट दे वांट टू डू इट, वो क्या कर सकते हैं, उनको उनके साथ 2-3 सेशन 1-1 घंटे के लिए लिए जाए, उनको 4 क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई आपको क्या बनना है, 5 साल के बाद आपको क्या बनना है, आपके ड्रीम्स क्या है। यदि वो पूछा जाए, तो सबसे पहले ये पूछने के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास और मिडल मैनेजमेंट के पास, लोअर मैनेजमेंट के पास टाइम होना चाहिए
क्योंकि ये रूटीन एक्टिविटी का काम नहीं है। लीडर प्रोड्यूस लीडर एक अलग ट्रैक है, वो ट्रैक पे हमको चलना पड़ेगा। रूटीन बिजनेस तो मेंटेन करना ही है, लेकिन हमको फ्यूचर के लिए लीडर प्रोड्यूस करना है, तो एक साथ दो ट्रैक पे हमको चलना पड़ेगा। हमको हमारा जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें से फ्री टाइम निकालना पड़ेगा। हर रोज के 1-2 घंटे टॉप मिडल और लोअर मैनेजमेंट को निकलना पड़ेगा। और ये चीज के लिए यदि आप लोगों के साथ जुड़ते हो, टाइम देते हो और 4 सवाल करते हो कि भाई हाउ मच टाइम यू हैव, यदि आपके पास टाइम है तो आगे बात करते हैं। व्हाट डू यू रियली वांट टू डू, आपको आगे क्या करना है 5 साल में के बाद। आज किसी की उम्र 30 है, वो 35 इयर्स में वो क्या बनना चाहता है, तो उसको पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, उसे गोल्स क्या है, उसके ड्रीम क्या है। यदि वो पूछा जाए, यदि वो गोल वो अचीव करना चाहता है, तो वो क्यों अचीव करना चाहता है, व्हाई डू यू वांट टू अचीव, व्हाई डू यू वांट टू डू इट, वो क्यों ये गोल ये सपने जो क्यों पूरा करना चाहता है। कई लोगों के सपने होते हैं कि मुझे घर लेना है, आगे जाके 5 सालों के बाद मुझे एक डुप्लेक्स लेना है, वो डुप्लेक्स लेना है इसलिए मुझे अच्छी पोजीशन में जाना जरूरी है। हमारे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा बड़ा होए, इंजीनियर होए और हमारे लिए घर लाए, तो अच्छा घर बनाने के लिए मुझे अच्छा पोजीशन में जाना जरूरी है। तो उसको जो बनना है उसके साथ वो क्यों वो बनना चाहता है, यदि वो स्ट्रॉन्ग वॉइस से कनेक्ट किया जाए तो काफी चीजें वो आसान हो जाएगी। और उसको पूछा जाए कि 5 साल में आपको जो बनना है, हाउ विल यू डू इट, आप किस तरह से बनोगे, उसकी स्ट्रेटेजी प्लान किया जाए, उसके साथ टाइम देना बहुत जरूरी है। तो आपको डेली 8 आवर्स में से 1-2 घंटे टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट यदि एक दूसरे को देते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि आप कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसके ड्रीम्स क्या है, गोल क्या है। और यदि वो गोल कंपनी के गोल के साथ यदि वो मैच हो जाए तो कंपनी में लीडर्स प्रोड्यूस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग ये जो काउंसलिंग का जो सेशन है उसमें लिस्ट ऑफ पोटेंशियल गोल की बात की। यदि उसके लिस्ट ऑफ पोटेंशियल गोल आ गए कि उसको क्या करना है, तो उसका शॉर्ट एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे जानना जरूरी है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास जो एम्प्लॉय है उसकी वीकनेस क्या है, मेरे पास जो एम्प्लॉय है वो आगे कितना जा सकता है, मेरे पास जो एम्प्लॉय वो किससे डरता है। एक कंपनी का भी एक शॉर्ट एनालिसिस होना चाहिए। यदि हम लोग अच्छी तरह से शॉर्ट एनालिसिस करते हैं ये काउंसलिंग के दौरान, तो काफी आगे जाने में हम लोग वीकनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हैं। एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा तो एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा। आदमी आज की तारीख में जो काम कर रहा है उसको हम लोग जेडी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। कौन सा ऐसा काम कर रहा है जो काम हम लोग दूसरे लोगों को दे सकते हैं और उसको नया काम दे सकते हैं। यदि वो जेडी को रिव्यू किया जाए और एडिशनल एक्टिविटी उसमें ऐड किया जाए, हर 3 महीने में 2-4 एक्टिविटी ऐड किया जाए, तो हर एक साल में वो 10 से 12 एक्टिविटी ऐड करता है, तो वो एक दूसरे लोगों को फ्री करता है और वो अपना एक लेवल भी आगे बढ़ाता है। ये सब एक्टिविटी हम लोग अच्छी तरह से एक कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कस किए तो काफी आगे वाले सालों में हम अंदर से ही लीडर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अगले साल के टारगेट सेट करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करो, क्योंकि रूटीन एक्टिविटी में जैसे आप शॉप फ्लोर में गए आपको ये सब आप भूल जाओगे। तो एक कंपनी में अच्छा एक कॉन्फ्रेंस रूम होना चाहिए, एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए और शांति से एक माहौल बनाना पड़ेगा और ये सब चीजें डिस्कस करना पड़ेगा। यदि हम लोग ये करते हैं उसके साथ ये भी शेयर करो कि कंपनी क्या सोचती है 5 साल में। आज जो कंपनी 15 करोड़ की है वो 5 साल में 30 करोड़ की 30 करोड़ का प्लान कर दी है, तो प्लान उसको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के 5 साल के बाद के प्लान क्या है। यदि ये जो की मेंबर है, जो 7 के 8 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है, यदि कंपनी को हम लोग कंपनी का विजन उसको देते हैं, कंपनी की सेल्स स्ट्रेटेजी उनके साथ डिस्कस करते हैं, कंपनी की प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं और आदमी 5 साल के बाद कौन सी स्किल लेवल पे उसको ग्रोथ करना है, ये सब डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो कंपनी में एक ऑनर नहीं 10 ऑनर हो जाते हैं, एक एसोसिएट नहीं 10 एसोसिएट हो जाते हैं। तो एक ऑनर जो कंपनी को चलाता है उसकी जगह ये 8 से 10 लोग कंपनी को अच्छी तरह से चलाएंगे। यदि 10 लोग ऑनरशिप लेते हैं तो कंपनी ग्रो हो सकती है। हमको आदमी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, आदमी के साथ काउंसलिंग करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे लोग, अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। बहुत अच्छा कोट है,
बहुत अच्छा कोड है, हमने लास्ट वेबिनार में भी इसका जिक्र किया था। यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड अ पीपल, देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप डायरेक्ट बिजनेस बढ़ाने जाओगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपको लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, आपको लीडर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। यदि आप यू बिल्ड अ पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। तो लोगों के ऊपर काम करोगे तो बिजनेस कौन बढ़ाने वाला है? एक ऑनर नहीं बढ़ा सकता है। 15 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ की करनी है, 20 करोड़ की कंपनी 50 करोड़ करनी है, 100 करोड़ करनी है, तो आदमी के अलावा पॉसिबल नहीं है। तो आदमी को बिल्ड करना जरूरी है, लीडर्स प्रोड्यूस करना जरूरी है, उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि भी शॉर्ट एनालिसिस क्यों करना जरूरी है। ये नॉलेज यदि हमारी टीम को हम लोग अलग अलग सेशन में देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के सेशन दो, टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट के हम यदि हम लोग इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। उसको लीडरशिप के लिए ट्रेन करो, उसको लीडरशिप के लिए नॉलेज दो, उसको टीम बिल्डिंग के लिए नॉलेज दो, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो कम्युनिकेशन के लिए उसको अवेयरनेस के प्रोग्राम कराओ, उसको डिसीजन मेकिंग यदि उसका वीक है तो उसका डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे ट्रेनिंग उसको दो। असर्टिवनेस, वह उसका जो अप्रोच है, उसका बिहेवियर है, वो हर टाइम पे कैसे वो हर एक सिचुएशन में असर्टिव रहे, हर 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 सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहे और अपने आप को एक मोमेंटम दे पाए, वो बहुत जरूरी। उसके लिए उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। काफी सेशन आप बिजनेस एटिकेट्स के बारे में दे सकते हो, काफी सेशन आर्ट ऑफ क्लोजर, जो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो वो कैसे क्लोज करना है, उसकी क्या आर्ट है। यदि ये सेशन ये जो 7 से 8 लोगों के ऊपर दिए जाते हैं और वही लोग फिर यही सेशन उसके नीचे के लोगों को दिए जाते हैं तो अच्छा टीम बन सकता है, अच्छे पीपल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि हमारे पास अच्छे पीपल जुड़ गए, अच्छी टीम हो गई, तो हम लोग कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं।